देखिए फॉर्मेट मेन्यू में एक दिया गया है ऑप्शन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। तो जैसे ही हमने स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग में क्लिक किया, ये आ गया टास्क पेन में जिसका नाम है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग टास्क पेन। इसका क्या यूज होता है? इसका यूज होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं, बना लेते हैं एक डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट है यदि, और उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करके और यहाँ से जाके फॉर्मेटिंग नहीं देना चाहते हैं, हम यहाँ से जाके भी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट बदल सकते हैं, यहाँ से जाके बोल्ड, उसको इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना, और उसका साइज बदल सकते हैं। ऐसा मान लीजिए हम नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो है कुछ प्री डिफाइंड हमको फॉर्मेटिंग देता है, उसको हमको केवल सिलेक्ट करना पड़ता है और वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ जाती है। कैसे? सिलेक्ट किया, फॉर्मेट, इसमें गए, हम फॉर्मेटिंग में गए, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग को क्लिक किया, ये देखो इतनी सारी फॉर्मेटिंग है। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे हेडिंग 1 में तो डायरेक्ट ये हेडिंग 1 की फॉर्मेटिंग आ गई। अगर हेडिंग 2 में क्लिक करेंगे तो हेडिंग 2 की फॉर्मेटिंग आ गई। हेडिंग 3 में क्लिक करेंगे तो हेडिंग 3 की फॉर्मेटिंग आ गई, है ना। अगर हम सभी टेक्स्ट को नॉर्मल करना चाहते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमको फॉर्मेटिंग की, तो सिलेक्ट करके नॉर्मल में क्लिक करेंगे तो ये सारी फॉर्मेटिंग क्या हो गई? नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा कोई अपने नाम की फॉर्मेटिंग बनाना ताकि उसका इस्तेमाल आपको बार बार करना पड़ रहा है कि साइज 13-14 हो, फॉन्ट ये हो, कलर ये हो, कोई ऐसा दस्तावेज डॉक्यूमेंट आपको बार बार बनाना पड़ता है, तो उसकी फॉर्मेटिंग यदि आप हमेशा वैसी करना चाहते हो तो उसके लिए खुद की स्टाइल भी क्रिएट की जा सकती है। उसके लिए कैसा करना है हमको? ये तो हो गई पहले से बनी हुई फॉर्मेटिंग। खुद की फॉर्मेटिंग बनाने के लिए क्लिक करना है इस न्यू स्टाइल बटन पर। तो जैसे ही हम न्यू स्टाइल बटन पर क्लिक करेंगे तो अब ये यहाँ पर आ गया, एक बॉक्स आ गया। इस बॉक्स में स्टाइल का नाम दे दो। अभी हम स्टाइल 1 ही रहने देते। स्टाइल का टाइप क्या है? वो पैराग्राफ है कि कैरेक्टर है, किस प्रकार की है? पैराग्राफ ही रहने देते हैं। इसका कलर इस तरीके से रखना है, बोल्ड इस तरीके से बोल्ड होना चाहिए, साइज वगैरह ये रखना है, फॉन्ट हमको इस प्रकार से रखना है। तो ऐसा करके हम इसमें जो है फॉर्मेटिंग सारी सेट कर लेते हैं, जैसी फॉर्मेटिंग हमको इस स्टाइल 1 नाम के लिए चाहिए है। उसके बाद क्लिक करना पड़ेगा इस चेक बॉक्स में जिसका नाम है एड टू टेम्पलेट। एड टू टेम्पलेट में क्लिक कर देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। तो अब ये स्टाइल जो है हमेशा के लिए यहाँ पर आ जाएगी। अब जब कभी भी आपको कोई पैराग्राफ की स्टाइल को या ऐसे करना है तो हमने इसको सिलेक्ट किया और जैसे ही हम स्टाइल में क्लिक करेंगे तो क्या होगा? आपका वैसा पैराग्राफ जो है कलर में आ जाएगा। जब कभी आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनाओगे और ऐसा कोई पैराग्राफ है आप चाहते हो उसको जो है कलर देना, तो उसके लिए आपको सारी चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कलर क्या देना है, फॉर्मेटिंग क्या करना है। बस आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग में जाना है। आपने फॉर्मेटिंग बना के रखी हुई है, जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे वैसी फॉर्मेटिंग इसमें आ जाएगी, है ना। और अगर कोई फॉर्मेटिंग है, कहीं से आप डॉक्यूमेंट लेकर के आए हो, कोई ऐसी फॉर्मेटिंग है आप देखना चाहते हो कि उसका कैसी फॉर्मेटिंग है वो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करने के बाद यहां से आपको जो है रिवील फॉर्मेटिंग, ये एक ऑप्शन दिया गया है रिवील फॉर्मेटिंग, है ना। मतलब ये हमको पूछ रहा है कि किस प्रकार की फॉर्मेटिंग है वो हमको बताना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें क्लिक करेंगे और रिवील फॉर्मेटिंग में जैसे ही जाएंगे तो देखो ये जो पैराग्राफ सिलेक्ट है उसका फॉन्ट क्या है? टाइम्स न्यू रोमन, साइज क्या है? 14, अंडरलाइन कलर क्या है? डार्क रेड, लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, इफेक्ट क्या है? एम्बॉस, अलाइनमेंट क्या है? लेफ्ट। इस तरीके से जाएगा। और अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये इसके बारे में बताने लगेगा। देखो इसके बारे में 18 पॉइंट है, फॉन्ट का कलर है रेड, इसकी लैंग्वेज है इंग्लिश यूएस, इफेक्ट है एम्बॉस। तो अगर हमको जो भी फॉर्मेटिंग है उसमें देखना है कि क्या क्या फॉर्मेटिंग की है, तो ऐसा ये टेक्स्ट जो है इतना इफेक्टिव या ऐसा दिख रहा है, तो उसके लिए आप यहां से चले जाइए और उसके बाद यहाँ पर आपको किसमें कौन सा ऑप्शन चुनना है? रिवील फॉर्मेटिंग। अभी तो हमने सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। फिर से अगर हमको इसमें जाना है, नॉर्मल टेक्स्ट में जाना है, तो हम यहाँ से बैक कर सकते हैं। इसमें आ गए हम फिर से अपने पहले वाले टास्क पेन में, फिर से रिवील फॉर्मेटिंग में जाना है, यहाँ जाएंगे
और क्लिक करेंगे रिबिल्ड फॉर्मेटिंग में, है ना। फॉर्मेटिंग हटाना है तो क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग एमएस वर्ड में काम को तेजी से कर देगा, और फॉर्मेटिंग देखना है, यदि जो टेक्स्ट पहले से है उसकी फॉर्मेटिंग देखना है तो उसके लिए स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है।